कब तक रहेगी खून की यह जंग जारी? आखिर कब तक रहेगी खून की यह जंग जारी? हैवानियत के आगे इंसानियत है हारी। बच्चों की फीस, मकान का किराया, दूध का भाड़ा, बीवी को सूट सिलाया, अपनी बारी आते आते जेब हो जाती है खाली। इतना सब कुछ करने पर भी खुश नहीं होती मेरी घरवाली। बारिश की बूंदें गिरती जब तन पर, बच्चे सीने से कसकर तब चिपक जाते। हे प्रभाकर, 2 घड़ी और ठहर जाते, कैसे कटेंगी ये मेरी सर्द रातें। मुश्किल होता है बेटियों को बुरी नज़र से बचाना, होती है बहुत ज़रूरत इनकी देखभाल की। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती, धागा बांधना, काला टीका लगाना। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका मन कलम हुआ सीरीज के एपिसोड वाइज आखिरी एपिसोड में। इसलिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। वो हैं मिसेस वसुंधरा धर्मानी जी, जो आज हमें अपनी स्वरचित विशिष्ट कविताओं से रूबरू करवाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं उनके अमूल्य विचारों को। वसुंधरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मन कलम हुआ सीरीज के आज के एपिसोड में। आप विभिन्न विषयों पर लेख भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और बहुत सी अखबारों पर वे छपे भी हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को अपने मन के विचार सुनाने वाली हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद रजनी जी। वसुंधरा जी, अभी हम जानते हैं कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुखद है और इस पर हम सब ने बहुत विचार हमारे मन में आते हैं। ये बहुत ही नाजुक क्षण है, तो आपने इस पर भी अपने विचार लिखे हैं। क्या लिखा है, सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे। हाँ, पिछले दिनों में पहलगाम जो एक बहुत बड़ी घटना घटी है हमारे देश में, तो उसके लिए इंसानियत शर्मसार हो गई है। क्योंकि यह एक ऐसा हमला है जो इंसानियत पर हुआ है और उससे इतने परिवारों की क्षति हुई है। परिवारों की क्षति ही नहीं, समझिए आप, ये तो पूरे देश के लिए हर इंसान, हर जो एक संवेदनशील प्राणी है, उसके हृदय पर एक गहरा आघात समझिए आप। क्योंकि इससे सभी के दिल छलने हुए हैं, हमारे हृदय को बहुत ही आघात पहुंचा है। तो इस पर मैंने ये कविता लिखी है। पहलगाम जो हमला हुआ, इस पर मैंने लिखा है। कविता का शीर्षक मैंने दिया है, हैवानियत के आगे इंसानियत है हारी। पहाड़ों की चुप्पी आज है कुछ कहती, पहाड़ों की चुप्पी आज है कुछ कहती, नदी की धार भी आज दुख में है बहती। नदी की धार भी आज दुख में है बहती। पहलगाम की वादियां सहमी है सारी, पहलगाम की वादियां सहमी है सारी। हैवानियत के आगे आज इंसानियत है हारी। हैवानियत के आगे आज इंसानियत है हारी। जहां बहती थी झीलें शीतलता की बयार, जहां बहती थी झीलें शीतलता की बयार, वहां गूंजी आज चीखें हृदय करे चीत्कार। वहां गूंजी आज चीखें हृदय करे चीत्कार। कब तक रहेगी खून की यह जंग जारी? आखिर कब तक रहेगी खून की यह जंग जारी? हैवानियत के आगे इंसानियत है हारी। हैवानियत के आगे इंसानियत है हारी। जहां खिली थी हंसी वहां सन्नाटा है पसरा, जहां खिली थी हंसी वहां सन्नाटा है पसरा। जुल्म की गवाही देता जमीन पर गिरा कतरा, जुल्म की गवाही देता जमीन पर गिरा कतरा। दुल्हन की चुप्पी के पीछे असंख्य चीखें भारी, दुल्हन की चुप्पी के पीछे असंख्य चीखें भारी। इंसानियत के आगे आज हैवानियत के आगे आज इंसानियत है हारी। हैवानियत के आगे आज इंसानियत है हारी। तो इस घटना को लेकर
इंसानियत जो शर्मसार हुई है और हम सभी के हृदय इस दुख से छलनी हुए हैं। तो उन सभी उसमें जो भी हमारे देशवासी जो भी जन उसमें मारे गए हैं, उनके लिए यह मेरी श्रद्धांजलि स्वरूप मेरी यह कविता उनके लिए मैंने अर्पित की है। जी, और इस दुःख की घड़ी में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पूरा देश एक है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो आज के समय में हम नारियों पर बात करते हैं, हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की भी बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मर्द को दर्द नहीं होता है, ये वाली जो बातें चलती हैं, ये कहीं न कहीं हमें अब पीछे करनी होगी क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपने एक कविता लिखी है, मर्द का दर्द, और वो दर्द अब सुनना चाहती हूँ। हाँ, चलो औरतें तो अपना दर्द अपने माध्यम से या किसी भी उद्देश्य से अपना दर्द ज़ाहिर कर देती हैं। लेकिन मर्द जो होता है वो अपना दर्द कहीं बयाँ नहीं कर पाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो मैंने महसूस किया है कि मर्द को भी दर्द होता है, तो उसी पर आधारित मैंने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है मर्द का दर्द। बड़ा मदमस्त हरफन मौला था मैं। बड़ा मदमस्त हरफन मौला था मैं जब कुँवारा था। माँ की आँचल में पला बढ़ा मैं बड़ा प्यारा दुलारा था। हर कली पर मंडराता फिरता मैं एक भंवरा आवारा था। हर कली पर मंडराता फिरता मैं एक भंवरा आवारा था। ना कोई बंदिश, ना कोई रंजिश, अपने उस अल्हड़पन का भी अपना ही एक मज़ा था। मर्ज़ी से सोना, मज़े से उठना, मर्जी से सोना, मजे से उठना, मन लगाकर पढ़ना। उस समय पढ़ गए तो आज कुछ बन गए। उस समय पढ़ गए तो आज कुछ बन गए। जब कुछ बन गए तो रिश्ते की बात चली। जब कुछ बन गए तो रिश्ते की बात चली। एक सुंदर सी लड़की इन आंखों में बसी। दुनिया सुंदर ख्वाबों में सची। अपना सा लगे अब सारा आसमां, प्रेम में रंगा अब अपना जहां। अपना सा लगे सारा आसमां, प्रेम में रंगा अब अपना जहां। जागते ही बीते अब रहना आधी, कुछ ही दिनों में हो गई शादी। जागते ही बीते अब रहना आधी, कुछ ही दिनों में हो गई शादी। प्यारा हम सफर प्यार लुटाए, प्यार भरा जमाना था। प्यारा हमसफर प्यार लुटाए, प्यार भरा ज़माना था। शुरुआती दौर में तो यह सफ़र बड़ा ही सुहाना था। शुरुआती दौर में तो यह सफ़र बड़ा सी सुहाना था। जीवन की इस बगिया में तो नन्हे से फूल खिले। दुनिया जीवन की इस बगिया में तो नन्हे से फूल खिले, जिन्हें देखकर हम भी खुशी से थे झूम उठे। बच्चों की परवरिश में बीबी भी मशगूल हुई। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें वह भूल गई। अब बस मेरा काम यही है, राशन पानी दुकान यही है। अब बस मेरा काम यही है, राशन पानी दुकान यही है। सब्जी भाजी में उलझा हूँ, बिल भुगतान में सुलझा हूँ। सब्जी भाजी में उलझा हूँ, बिल भुगतान में झुलसा हूँ। बच्चों की फीस, मकान का किराया, दूध का भाड़ा, बीवी को सूट सिलाया। बच्चों की फीस, मकान का किराया, दूध का भाड़ा, बीवी को सूट सिलाया। अपनी बारी आते आते जेब हो जाती है खाली। इतना सब कुछ करने पर भी खुश नहीं होती मेरी घरवाली। इतना सब कुछ करने पर भी खुश नहीं होती मेरी घरवाली। जिंदगी अब बोझ सी लगे, ना हंसता ना रोता हूँ। जिंदगी अब बोझ सी लगे, ना हंसता ना रोता हूँ। दर्द को भीतर ही छुपाकर बस बाहर मुस्कुराता हूँ। दर्द को भीतर ही छुपाकर बस बाहर मुस्कुराता हूँ। कहीं तो बीच में मुझे हँसी भी आई, लेकिन वो जो दर्द है वो बिल्कुल सच है। वसुंधरा जी, आपको जीवन में सबसे पहले ये एहसास कब हुआ था कि शायद ये जो पुरुष हैं, इन पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है और महिलाओं से कहीं ज़्यादा होता है?
हाँ, जब हम अपने पारिवारिक जीवन को देखते हैं, जैसे हम दंपति हैं, तो मैं देखती हूँ कि चलो महिलाएँ भी वैसे जो वर्किंग वुमन हैं, तो बाहर भी कर रही हैं, अंदर घर का भी उन्हें सँभालना पड़ता है। लेकिन जो गृहिणी हैं, उन्हें भी काम से फुर्सत नहीं है, वो भी घर के छोटे-मोटे कामों में उलझी रहती हैं और पूरा व्यवस्थित तरीके से अपनी गृहस्थी चलाती हैं। लेकिन तभी कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि जो बाहर के काम हैं, जैसे बाहर से सामान लाना या और ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की फ़ीस, किराया, कोई पेमेंट करनी, तो ये ज़्यादातर पुरुष करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको भी दर्द होता है, लेकिन उनका दर्द कोई समझता नहीं है। फिर भी उनको उतना नहीं समझते कि नहीं, इनको कुछ काम है। जबकि गृहिणियों को समझते हैं कि वो काफ़ी कामों में उलझी रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर पारिवारिक जीवन देखें तो दोनों का ही सहयोग बराबर होता है। दोनों स्त्री-पुरुष दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अंदर के काम में देखें तो गृहिणियाँ सारा सँभालती हैं और कई जगह तो जो वर्किंग वूमेन हैं वो बाहर भी जाती हैं, अपना ऑफ़िस में भी काम कर रही हैं और बराबर घर में भी हिस्सेदारी अपनी निभा रही हैं, बच्चों को सँभाल रही हैं और बुज़ुर्गों की भी सेवा कर रही हैं। कई घरों में बुज़ुर्ग साथ में हैं तो उनकी भी सेवा में व्यस्त हैं। तो दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं और ये एक गाड़ी के जो जीवन रूपी हमारी गाड़ी है, उसके दोनों ही पहिए बराबर हैं। अगर एक भी पहिया कहीं लड़खड़ा जाता है, तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी का चलना मुश्किल है। सो दोनों का ही वैसे सहयोग ज़रूरी है, लेकिन जो एक मर्द है वो उतना बोल नहीं पाते कि नहीं हमें क्या मजबूरी है, हमें क्या दर्द है। तो मैंने थोड़ा-सा अपने कविता के माध्यम से वही उजागर करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही असाधारण है कि हम मर्दों के दर्द पर भी लिखें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप क्या सुना रही हैं? हाँ, इसके बाद में आज 1 मई है, तो आज मज़दूर दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। तो मैं एक बार की बात सुनाती हूँ आपको। जैसे एक महिला बेचारी जो मज़दूर का काम करती है, तो उसको मैंने देखा था, जैसे किसी मकान का काम चला हुआ था। वहाँ वे अपने छोटे से बच्चे को लेकर वो काम कर रही थी। तो मैं सोचती हूँ कि इनकी ज़िंदगी कितनी टफ़ होती है। बच्चे भी पालने, खाना वगैरह भी बनाती होंगी और उनके साथ फिर इतना जो शारीरिक श्रम है, तो हमसे कहीं ज़्यादा करती हैं। और वो भी विपरीत परिस्थितियों में भी, जब इतने साधन नहीं होते और कई मजबूरियाँ औरतों को होती हैं, तब भी वो उस हालात में भी वो काम में लगी रहती हैं। तो मैंने एक मज़दूर महिला पर एक कविता लिखी है, जो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है शरद रातें। वह ठिठुरती सिमटती बच्चे को शॉल में बांधती। वह ठिठुरती सिमटती बच्चे को शॉल में बांधती। सूर्य की तपिश में सुगम दिवस काटती। सूर्य की तपिश में सुगम दिवस काटती। संध्या होते ही दिवाकर से गुहार लगाती। 2 घड़ी और ठहर जाते, कैसे कटेंगी ये मेरी सर्द रातें। संध्या होते ही दिवाकर से गुहार लगाती। 2 घड़ी और ठहर जाते, कैसे कटेंगी ये मेरी सर्द रातें। मेरे पास कहाँ वह मखमली बिछौना। मेरे पास कहाँ वह मखमली बिछौना। बिस्तर भी मेरे पास है आधा पौना। बिस्तर भी मेरे पास है आधा पौना। सिहर जाती हूँ मैं जब झोंके हवा के आते। कैसे कटेंगी ये मेरी सर्द रातें। कैसे कटेंगी ये मेरी सर्द रातें। झोंपड़ी मेरी टूटी फूटी, बारिश हवा के आगे इसकी कुछ न चलती। झोंपड़ी मेरी टूटी फूटी, बारिश हवा के आगे इसकी कुछ न चलती। बारिश की बूंदें गिरती जब तन पर, बच्चे सीने से कसकर तब चिपक जाते। हे प्रभाकर, 2 घड़ी और ठहर जाते, कैसे कटेंगी ये मेरी सर्द रातें। तो ये मज़दूर महिला जो है वो, उनको जो सर्दियों में जो ठंड का सामना करना पड़ता है, हम तो अपने घरों मकानों में सुरक्षित हैं, रज़ाइयों में लिपटे हैं। लेकिन इनके पास तो ऐसे बेचारों के पास बिछौने भी नहीं होते और ये बड़ी कठिन अवस्था में अपनी जो सर्दियाँ हैं उनको काटते हैं। तो उन्हीं पर उसी पर ही मैंने ये कविता लिखी थी जो मेरे ज़हन में आई थी। बहुत खूब। इस कविता के बाद मन में शुकराना है
शुक्रगुजार एक इन मेहनती मजदूरों के लिए जो समाज में हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और दूसरा, शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले की, और हमें भी सबको होना चाहिए जिनके पास आज एक कंफर्टेबल ज़िंदगी है। और ये जी। दूसरों दूसरों के लिए तो महल खड़े कर देते हैं, लेकिन खुद बेचारे बाहर झुग्गी-झोंपड़ियों में अपना जीवन गुज़र-बसर करते हैं। तो इनके प्रति मैंने ये संवेदनाएँ व्यक्त की है इस कविता के माध्यम से। आपकी अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मेरी अगली कविता बेटियों की माँ पर है। कि एक बेटियों की माँ को क्या-क्या सहन करना पड़ता है इस समाज में, जो एक समाज की जो पुरानी सोच है। चलो आगे आने वाले ज़माने में तो इतना नहीं है, बेटी-बेटा बराबर समझते हैं, लेकिन जो पुराने समय थे हमारे, तो उस टाइम जो बेटियों की माँ को क्या-क्या सहना पड़ता था, तो उसी पर आधारित मेरी ये कविता है। मेरी कविता का शीर्षक है बेटियों की माँ। सच में इतना सहज सरल नहीं होता बेटियों की माँ बन पाना। सच में इतना सहज सरल नहीं होता बेटियों की माँ बन पाना। बेटियों के पैदा होने पर तानों की बौछार चुपचाप सहना। बेटियां हो गई बेचारी के ये शब्द सुनना। बेटियां हो गई बेचारी के ये शब्द सुनना। सभी की तिरस्कृत नजरों से बचना। आस पड़ोस में 100 शरीकों के तंज सहना। आस पड़ोस में 100 शरीकों के तंज सहना। जो सामने से तो हमदर्दी जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे अक्सर वही मुस्कुराते हैं। जो सामने से तो हमदर्दी जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे अक्सर वही मुस्कुराते हैं। उनके उन शब्द भेदी बाणों से बच पाना, जो उठते बैठते सोते जागते एक टीस एक चुभन सी पैदा कर जाते। मुश्किल होता है बेटियों को बुरी नजर से बचाना। होती है बहुत जरूरत इनकी देखभाल की। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती, धागा बांधना, काला टीका लगाना, चिंता रहती हमेशा माँ को इनकी संभाल की। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती, धागा बांधना, काला टीका लगाना, चिंता रहती हमेशा माँ को इनकी संभाल की। बेटियां स्नेह की डोरी से सबको बांधती। बेटियां स्नेह की डोरी से सबको बांधती, सबका स्नेह संजोती। तुलसी होती है ये हर आंगन की। बेटियां स्नेह की डोरी से सबको बांधती, सबका स्नेह संजोती। तुलसी होती है ये हर आंगन की। अपनी अटकेलियों को पीछे छोड़ फिर एक दिन ऐसा भी आता है। अपनी अटहेलियों को पीछे छोड़ फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब माँ का आंचल पीछे छूट जाता है। धीरे धीरे छूट जाती हैं वह गलियां, चौराहे, वह मोड़ जो मायके की राह में आते थे। धीरे धीरे छूट जाती हैं वह गलियां, चौराहे, वह मोड़ जो मायके की राह में आते थे, और पीछे रह जाती है एक माँ सिसकती, सुबकती, आंसुओं को आंचल से पोंछती। कितना मुश्किल होता है अपने आंगन की तुलसी को दूसरे घर की शोभा बनाना। कितना मुश्किल होता है अपने आंगन की तुलसी को दूसरे घर की शोभा बनाना। सच में इतना सहज सरल नहीं होता बेटियों की माँ बन पाना। सच में इतना सहज सरल नहीं होता बेटियों की माँ बन पाना। आपने बहुत खूबसूरत लिखा है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि आपने सिर्फ ये क्यों लिखा है कि सरल नहीं होता बेटियों की माँ बन पाना? आपने ये क्यों नहीं लिखा सरल नहीं होता बेटियों का माँ-बाप हो पाना? पिता भी है उस जगह पर। इसके लिए हाँ, वो तो है ही, लेकिन माँ पर ज़्यादा प्रश्न उठते थे पिछले जो अगर हम पिछले कुछ दशकों में अगर हम जाएँ, तो उस टाइम माँ को ज़िम्मेदार ठहराया जाता था कि बेटियाँ हो गई बेचारी के। बाप को कोई ज़िम्मेदार नहीं ठहराता था, क्योंकि एक ये जो सामाजिक सोच है हमारे बीच में, एक दकियानुसी और जो
पुरानी सोच हमारे समाज में जो व्याप्त थी, अब ख़ैर उतना नहीं रहा है। अब तो बेटियाँ बेटों से भी बढ़कर हैं, बेटों से आगे जा रही हैं। हमें तो गर्व होता है अपनी बेटियों पर कि वो कौन-सा क्षेत्र है जहाँ बेटियाँ ना पहुँच पाई हो आज। हर प्रशासनिक देख लो, स्वास्थ्य देख लो और यहाँ तक कि सीमाओं की प्रहरी बन रही हैं हमारी बेटियाँ। तो अब तो हमें नाज़ है, गर्व है कि नहीं हमारी बेटियाँ काफ़ी आगे जा रही हैं। लेकिन जो कुछ दशक पहले की जो स्थिति थी, वो मैंने इस कविता में बयाँ की है कि उस टाइम बेटियों की माँ बन पाना बहुत मुश्किल एक जो एहसास होता है एक माँ के लिए, वो उस टाइम की जो व्यथा थी, वो मैंने इस कविता में थोड़ा उजागर की है। जी, आपने कहा कि ये जो पिछली जनरेशन थी उनकी सोच थी, लेकिन अभी भी शायद लड़कियों के लिए इतना सरल नहीं हुआ है। आप खुद बेटियों की माँ हैं वसुंधरा जी। आप क्या महसूस करती हैं आज के समय में कि बेटियों का माता-पिता होना, अभिभावक बनना किस तरह से चुनौतियाँ भी लेकर आ रहा है आज के समय में भी? आज के समय में एक तो सुरक्षा की बात अगर कहें तो उसी में हमें थोड़ा-सा लगता है कि उसके लिए बेटियों को भी आत्म सुरक्षा के जो गुर हैं वो हमें सिखाने चाहिए। अगर सुरक्षा है तब ठीक है, अगर बाकी तो पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, बेटियाँ बहुत मेहनती होती हैं और उन्हें अपने अभिभावकों से लगाव भी बहुत होता है, बेटों की अपेक्षा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बेटे प्यार नहीं करते, लेकिन बेटों की अपेक्षा बेटियों को काफ़ी अ, संवेदना होती है अपने माता-पिता से बहुत प्यार होता है। वो दूसरे घर में जाकर भी अपने मायके की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव रहता है, कि नहीं हमारे मम्मी-पापा ठीक रहें, भाई-बहन ठीक रहें। तो वो उनकी तरफ ही सोचती हैं वो और आजकल तो अगर आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो बेटे कई जगह तो बेटे बिल्कुल भी अपने माँ-बाप को देख नहीं रहे हैं। तो वहाँ बेटियाँ ही उनकी सेवा शुश्रूषा में बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, जा रही हैं, उनका कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि बेटियों के माता-पिता होना हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है क्योंकि मेरे भी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं तो सौभाग्य समझती हूँ। कहते हैं कि बेटा तो भाग्य से पैदा होता है, लेकिन बेटियाँ सौभाग्य से पैदा होती हैं। जी, लेकिन ये बेटों के साथ आज के समय में क्या कहते हैं उसे भेदभाव हो रहा है। ये भी समझ सकते हैं आप, लेकिन जो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देख रही हूँ तो बेटियाँ ज़्यादा देख रही हैं माता-पिता को बेटों की अपेक्षा। तो मैं समझ जी, तो समय की पाबंदी को देखते हुए आज के ये हम आपकी इतनी ही कविताएँ सुन पाएँगे, लेकिन वसुंधरा जी जो भी कविताएँ आपने सुनाई हैं, ये बहुत ही अनमोल हैं। तो वसुंधरा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे इस एपिसोड में आई और आपने हमें इतने अच्छे विचारों को व्यक्त किया और हमें भी उन विचारों से रूबरू करवाया। जी, धन्यवाद रजनी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। साथियों सुनने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय की जंजीरों ने हमें थोड़ा-सा जकड़ कर रखा है। इसलिए अगर आप वसुंधरा जी की और भी लेखों को और भी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके फ़ेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी हम तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आगे बढ़ते जाइए। ओके बाय।